शुरू करें? कैसे हैं सब? अच्छा खासा, ठीक ठाक, बेहतर, मजे में। जय हिंद, जय भारत। भारत तो मेरा अपना ही नाम है। सत श्री अकाल, पैरी प्रणाम। चलिए, सिंटैक्स, पानी पीने का जबरदस्त टंकी। आवाज आ रही है ना? ओके। कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट, the flower and the wine are growing well. First, second, my brother-in-law who lives in Mumbai have come to stay with us. A, B और सी। कोई गलती नहीं है तो नो एरर का तो ऑप्शन हमेशा है भाई। तीसरा, each of these boys play games। और कोई गलती नहीं तो नो एरर। थ्री क्वेश्चंस हमेशा हमेशा की तरह थ्री क्वेश्चंस, प्यारे प्यारे थ्री क्वेश्चंस। तो ईच ऑफ दिस बॉयज प्ले गेम्स, फटाफट बता देना है। कोई गलती है तो वो भी बता देना है, कोई गलती नहीं है तो ये तो अच्छी बात है। अगर एरर ना हो तो इससे तो अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। सेंटेंस मैंने इतने प्यार से लिखा और इसमें गलती निकल जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो एरर ना हो तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है। तो पहले में क्या है, फर्स्ट में क्या है? द फ्लावर एंड द वाइन आर ग्रोइंग वेल। इसमें भी आर्टिकल, इसमें भी आर्टिकल, दोनों में आर्टिकल आर लिख रखा है, ठीक है। तो फूल भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। द वाइन, मतलब वाइन का मतलब क्या? लता। ये पीने वाला वाइन नहीं, लता, लत जो होती है ना, लता, समझ रहे हैं? आर ग्रोइंग वेल, तो इसमें नो एरर, कोई दिक्कत नहीं। माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स, ये हु किसके लिए? माई ब्रदर इन लॉ, तो ये सिंगुलर लिव्स, ठीक है। इन मुंबई, जो मुंबई में रहता है। अब ये हैव भी तो माई ब्रदर इन लॉ के लिए है,
हैव भी तो सब्जेक्ट तो माय ब्रदर इन लॉ हुआ, तो सब्जेक्ट अगर माय ब्रदर इन लॉ है तो हैव की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट। ईच ऑफ दिस बॉयज, ईच ऑफ दिस बॉयज, जहां ईच का इस्तेमाल किया है, ईच ऑफ दिस बॉयज, तो यहाँ प्ले क्या होना चाहिए, प्ले की जगह प्लेस। ठीक है, प्लेस की जगह क्या होना चाहिए, प्लेस, ध्यान रखना है। तो ये सारे मजेदार मजेदार अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक जो है उस टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है, टॉपिक है सिंटेक्स। सिंटेक्स में हम लोग कितने रूल कर चुके हैं, 11 रूल किया था। रूल कितने किए थे, 11। अब चलते हैं रूल 12। तो लास्ट क्लास में हमने ये किया था, ये जो लास्ट जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड था लास्ट क्लास का, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ। अब इसी में क्या होता है, कभी कभी जैसे हम करते हैं वन ऑफ, वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहां तक तो बात साफ ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद हम एक रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे हु या विच या दैट, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, तो प्रोनाउन चैप्टर में मैंने बताया कि जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन आया तो इसका एंटीसीडेंट ये हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल नाउन, यही बताया था ना कि जहां हु विच रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आया तो फिर इसका कोई ना कोई एंटीसीडेंट होगा, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आया तो, और एंटीसीडेंट कौन होगा, तो जो प्लूरल नाउन या जो प्लूरल प्रोनाउन आपने हु विच के पहले इस्तेमाल कर रखा है, वो और विच के पहले जो प्लूरल नाउन प्रोनाउन इस्तेमाल कर रखा है वही होगा, ठीक है। तो अगर फिर आगे रूल क्या पढ़ा था, जो वर्ब होगा वो एंटीसीडेंट के हिसाब से होगा, ये भी तो बताया था कि जो वर्ब होगा वो एंटीसीडेंट के हिसाब से चलेगा। वर्ब किसके हिसाब से चलेगा, जो एंटीसीडेंट होगा उस एंटीसीडेंट के हिसाब से चलेगा। इतनी बात हुई थी ना प्रोनाउन में चैप्टर में बात, तो वही रूल इधर भी है। तो अगर ये हु विच दैट लग रहा तो आपको फिर प्लूरल वर्ब लिखना पड़ेगा। तो देखो कितना छोटा सा ट्विस्ट है कि वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, लेकिन वन ऑफ के बाद अगर तुरंत हु और विच और दैट आ गया तो प्लूरल वर्ब नहीं होगा, एक विच और हु आ जाने से पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। यानी एक वर्ड हु और विच नहीं आया तो वर्ब सिंगुलर होगा, क्योंकि फिर एंटीसीडेंट का कोई खेल नहीं है। तो वन ऑफ या ईच ऑफ जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, लेकिन जहां हु और विच और दैट कर दिया तो फिर एंटीसीडेंट क्या है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा, फिर वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। जैसे लिखा आई एम वन ऑफ दोज हु, आई एम वन ऑफ दोज हु बिलीव्स इन गॉड, कि मैं उन लोगों में से एक हूं जो भगवान में यकीन करता है। और मैं तो यकीन करता ही हूं, और मैं तो यकीन ही नहीं करता, मैं अगर ये कहूं कि मैं भगवान में यकीन करता हूं तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। मैं भगवान में बहुत कुछ करता हूं तो हो नाइंसाफी होगी, झूठ बोलना हो जाएगा, झूठ बोलना ठीक नहीं। मैं भगवान में यकीन करता हूं, भगवान भगवान भगवान, आई एम वन ऑफ दोज हु बिलीव्स इन गॉड। भगवान भी कोई विश्वास करने की चीज है, बात करने की चीज है, एहसास करने की चीज है, मिलने की चीज है। जैसे दिलवर से मिलते हैं हम लोग, बहुत जतन करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत एरी चोटी का जो नौकरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, गिफ्ट लाते हैं, सिर्फ एक झलक मिल जाए, थोड़ा सा कोई सामने वाला खुश हो जाए। भगवान भी वही चीज है, मिलने की चीज है, गले लगाने की चीज है। जी जी, महसूस करने की चीज है। जाके मंदिर मंदिर में बंद कराए सब, मंदिर में, मंदिर से निकालिए, मंदिर से निकालिए। तो आई एम वन ऑफ दोज हु बिलीव्स इन गॉड, कि मैं उन लोगों में से हूं जिसको भगवान में यकीन है। अब देखने में लग रहा है, अब देखो यहाँ एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, इसमें एक्स्ट्रा वर्ड क्या आ गया, हु आ गया, एक्स्ट्रा वर्ड हु। अब हु आ गया तो हु का एंटीसीडेंट क्या हो गया, दोज।
तब दोज के हिसाब से कहानी चलेगी। अब दोज के हिसाब से, और दोज क्या है, प्लूरल, तो अब बिलीव्स नहीं होगा, अब क्या होगा, बिलीव होगा कि मैं उन लोगों में से हूं जो भगवान में यकीन करते हैं, मैं उन लोगों में से हूं जो भगवान में, बस एक हु आ जाना चाहिए, यही। अब वन ऑफ दोज हैज कम, वन ऑफ दोज बिलीव्स इन गॉड, ठीक है, वन ऑफ दोज बिलीव्स इन गॉड, इसका मतलब क्या, वहां पे कई लोग हैं, उसमें से कोई एक भगवान में यकीन करता है। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि मैं अकेला भगवान में यकीन नहीं करता, मेरे जैसे बहुत लोग हैं। इस सेंटेंस का, स्पोकन और रिटन वाले सेंटेंस का मीनिंग लिख लीजिए, बहुत काम आएगा स्पोकन रिटन बनाने में। क्या कि आई एम वन ऑफ दोज हु बिलीव्स, मैं उन लोगों में से एक हूं जो भगवान में यकीन करते हैं। ये कैसा सेंटेंस है कि मैं उन लोगों में से एक हूं जो भगवान में यकीन करते हैं। इसको हम और कैसे बोल सकते हैं, और लंबा करके कैसे बोले कि ढेर सारे लोग भगवान में यकीन करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। ठीक है, ये अगर लंबा घुमा के बोलना हो तो ढेर सारे लोग भगवान में यकीन करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूं, ये कहना चाहते हैं। या मैं उन लोगों में से एक हूं जो भगवान में यकीन करते हैं, यानी भगवान में ढेर सारे लोग यकीन करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। ठीक है, कहना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, बस ये हु का खेल है। ठीक है, हम एक कहना चाहते हैं उनमें से कोई एक भगवान में यकीन करता है, उनमें से कोई एक भगवान में यकीन करता है, वन ऑफ दोज बिलीव्स इन गॉड। अगर सिंपल ये होता, हु नहीं होता, तो क्या लिखते, ये लिखते वन ऑफ दोज बिलीव्स इन गॉड। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब कुछ अलग होता है, इसमें हु नहीं लगा रहे हैं आप, दोस्त के बाद हु नहीं आ रहा है, तो इसका मीनिंग ही बदल जाएगा। इसका मतलब वहां पे ढेर सारे लोग हैं, उसमें से कोई एक जो है भगवान, मानी सब नहीं विश्वास करता, उसमें से कोई एक, वहां लोग ढेर सारे, दोज लिख रहे हैं, वन ऑफ दोज, यानी ढेर सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से भगवान में यकीन कौन करता है, कोई एक, वन ऑफ दोज बिलीव्स, इसलिए क्या लिख रहे हैं, बिलीव्स इन गॉड, बिलीव्स, कि वहां लोग ढेर सारे में विश्वास करने वाला एक ही है, लेकिन वन ऑफ दोज हु कर देते हैं, वन ऑफ दोज हु, तो इसका मतलब ये हो गया कि ढेर सारे लोग हैं विश्वास करने वाले, आप उसमें से एक सिंपल है, सैंपल है। ठीक है, हमने कहा एक सेंटेंस और देखो, ऐसा सेंटेंस तो कई बार आया है, गांधी वॉज वन ऑफ दोज हु वर द follower of truth and non-violence. Truth and Gandhi was one of those who were follower of truth and non-violence. कि गांधी जी उन लोगों में से थे who were the follower of truth and non-violence. इसको A कर दिया, इसको B कर लिया, इसको C कर दिया, और अगर कोई गलती नजर नहीं आ रही है तो D कर दिया कि गांधी was one of those, गांधी was one of those who was the follower of truth and non-violence. अब हिंदी में नहीं निकाले तो गांधी जी उन लोगों में से एक थे जो सत्य और अहिंसा के अनुयायी थे। इसका मतलब ये हुआ कि सत्य और अहिंसा के अनुयायी अकेले गांधी जी नहीं थे, सत्य और अहिंसा के अनुयायी अकेले गांधी जी नहीं थे, सत्य और अहिंसा के ढेर सारे अनुयायी थे, उसमें से गांधी जी भी एक थे। सत्य और अहिंसा के ढेर सारे अनुयायी थे, उसमें गांधी जी भी एक थे। ठीक है, तो गांधी, इसमें क्या करते लोग, फटाक से नो एरर करके आ जाते हैं, ध्यान रखना, इसमें फटाक से लोग नो एरर करके आते हैं, एकदम फटाफट फटाफट नो एरर करके आ जाते हैं, लेकिन इसमें आपने भी कर लिया होगा। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, वर्ड तक तो ठीक है, इसको कहते हैं झटका, जानबूझ के मैंने पूछा था, और ऐसा एग्जाम में तो कई बार पूछ चुका है, तो इसलिए मैं पहले से तैयार। यहाँ फॉलोअर्स भी होगा, यहाँ गलती एस में, एस सी में फॉलोअर्स, कि जब ये जो फॉलोअर्स आया तो उन लोगों के लिए आना जो कि सत्य और अहिंसा के अनुयायी थे, अकेले गांधी जी तो नहीं थे। तो सेंटेंस कह रहा है कि ये तो जो फॉलोअर भी आ रहा है, दोज के लिए आ रहा है कि गांधी वाज वन ऑफ दोज हु वर द फॉलोअर्स, यानी अकेले गांधी जी फॉलोअर नहीं थे, और भी लोग थे फॉलोअर्स। ये दोज जो है ये फॉलोअर्स के लिए आ रहा है, या फॉलोअर्स जो है दोज के लिए आ रहा है, तो इसलिए फॉलोअर्स में भी क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो कहने का सेंस यही है कि गांधी उन लोगों में से एक थे जो सत्य और अहिंसा के अनुयायी थे। इसका मतलब सत्य और अहिंसा के अनुयायी कई लोग थे, गांधी जी उनमें से एक थे। गांधी जी इकलौते नहीं थे, सत्य और अहिंसा के कई अनुयायी थे, गांधी जी उनमें से एक थे, इकलौते थे। क्लियर है, गांधी जी सत्य और अहिंसा के जो ढेर सारे अनुयायी थे, गांधी जी उनमें से एक थे, यही कहना चाह रहे हैं, यही बात। क्लियर है,
समझ में आ रही है बात? समझ में आ गई बात? तो आगे की कहानी करें, आगे की कहानी ले चले। गांधी वॉज, ये हो गया। ये फॉलोअर्स का क्या आना था, ये बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इसके लिए तैयार। जहां वन ऑफ के बाद हु विच या दैट लगा तो आपको फिर वर्ब प्लूरल करना है। उसका लॉजिक क्या है कि हु लिख देने के बाद हमारा एंटीसीडेंट क्या हो जाता है, दोज, तो फिर दोज के हिसाब से चलेगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे हमने लिखा इंडिया इज वन ऑफ दोज countries, India is one of those countries which is still developing, कि भारत उन देशों में से एक है जो अब भी विकास कर रहा है। ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया, इसको डी कर दिया। बैंक पीओ तो ऐसे ऐसे काम करता है, और यहाँ लेकर आ गया नो एरर, घुमा दिया कि खूब घूमो भाई, खूब घूमो, जितना घूमना है उतना घूमो। इंडिया इज वन ऑफ दोज countries, India is one of those countries which is still developing, which is still developing, कि भारत उन देशों में से एक है जो अभी भी डेवलप कर रहा है। भारत उन देशों में से एक है जो अभी भी डेवलप ही कर रहा है, स्टिल डेवलपिंग, अभी भी डेवलप ही कर रहा है भारत। इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्री विच इज स्टिल डेवलपिंग। क्या करें, स्टिल डेवलपिंग। तो गलती क्या हो गया कि इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज विच, अभी एक दोज लिखा, कंट्रीज लिखा, विच के पहले क्या आ गया, कंट्रीज आ गया। एंटीसीडेंट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। एंटीसीडेंट प्लूरल हो गया तो यहाँ आर क्या होना, इसकी जगह क्या होना चाहिए, आर। ठीक है, इसी में तीसरा क्वेश्चन भी पूछता है। इसी में कभी कभी क्या करता है, थर्ड भी पूछ देता है। रूल नंबर 13 क्या करता है, जैसे हमने लिखा कि वन ऑफ लिख रखा था, तभी उसमें दैट लगाया, वन के बाद लगा देगा ओनली। ठीक है, फिर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, फिर वो, विच या दैट, फिर क्या हो जाएगा, अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो फिर जो वर्ब है वो वर्ब आ जाता है सिंगुलर। ऐसा आने पर भी वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ओनली वन। अब इससे देखो, यानी वन के साथ तीन रूल घूम रहा है। वन ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ प्लूरल नाउन हु विच दैट प्लूरल वर्ब, और वन के पहले अगर ओनली लगा दिया, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है कि भले उधर हु विच दैट जो भी है, अब सब्जेक्ट फिर ये एंटीसीडेंट सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट फिर ओनली पर चला जाता है, तो फिर वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। जरा इसको एग्जांपल से देखते हैं, और इसका मीनिंग भी निकालना बहुत अच्छा रहता है, उसका मीनिंग भी बहुत शानदार निकलता है। लिखा दिस इज ओनली वन ऑफ हिज फिल्म्स which are hit। अब ध्यान देना, यह बात बदलती कैसे है। यहां ये जो विच है ना, इसका ये डायरेक्ट इंसिडेंट है ही नहीं, इस ओनली की वजह से इसका एंटीसीडेंट ही बदल गया। इस ओनली की वजह से इसका ये एंटीसीडेंट है इस तरफ आया, दिस की तरफ आ जाता है, इसलिए ऐसा होता है कि दूर चला गया, घूम गया, ये ओनली की वजह से। क्यों, जरा समझो। दिस इज ओनली वन ऑफ हिज फिल्म्स विच आर हिट, कह रहा है कि इसका एक ही मात्र है ये जो हिट है, यानी इसके फिल्म एक के अलावा कोई दूसरा हिट ही नहीं है, बस एक ही फिल्म है, यही हिट है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि बस एक ही फिल्म है और यही फिल्म है, इसके अलावा इसका कोई हिट ही फिल्म है ही नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए इसका जो एंटीसीडेंट आ जाता है वो दिस पर आ जाता है ओनली की वजह से, एकमात्र जो हिट फिल्म है वो यही है। क्या कह रहा है, एकमात्र जो हिट फिल्म है वो यही है, यानी फिल्में इसने ढेर सारी की है, ध्यान देना कि फिल्में इसने ढेर सारी की है, लेकिन हिट जो है बस यही है। ठीक है,
इसलिए बात फंस जाती है कि फिल्में इसने ढेर सारी कर रखी है, लेकिन हिट जो है बस यही है। फिल्में ढेर सारी कर रखी होगी, लेकिन हिट फिल्म जो है बस यही है। समझ में आ गई बात? फिल्में ढेर सारी कर रखी ले, लेकिन हिट फिल्म जो है बस यही। दिस इज ओनली वन ऑफ हिज फिल्म्स विच इज हिट। ठीक है, हमने लिखा आई एम ओनली वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हु आर पुअर। अब इसका क्या मतलब है कि मैं उसके दोस्तों में बस इकलौता मैं ही हूं जो गरीब है। रिटर्न इंग्लिश वाले एकदम ध्यान से लिखेंगे तब बात बनेगी। रिटर्न इंग्लिश वाले को ऐसा सेंटेंस सब ध्यान से लिखना, रिटर्न और स्पोकन वाले के लिए, क्योंकि ऐसा स्पोकन रिटर्न में बहुत जरूरत पड़ेगी सेंटेंस को, तो इसलिए ध्यान से रखना है। अब क्या मतलब हुआ इसका कि आई एम ओनली वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हु आर पुअर, कि मैं उसके जितने भी दोस्त हैं उसमें से इकलौता गरीब मैं ही हूं। उसके जितने भी दोस्त हैं उसमें से इकलौता गरीब मैं ही हूं, मतलब उसके ढेर सारे दोस्त, गरीब की बात करेंगे तो सिर्फ मैं ही हूँ, यानी मैं इकलौता गरीब हूँ उसके दोस्तों में, और सब जो उसके फ्रेंड्स हैं वो गरीब नहीं है। ठीक है, इकलौता गरीब सिर्फ मैं ही हूँ और कोई उसके फ्रेंड में गरीब नहीं है। जितने फ्रेंड है सब ठीक ठाक है। ठीक है, इकलौता अगर गरीब की बात करें तो सिर्फ मैं हूँ गरीब। समझ में आ गई बात? कहाँ से कहाँ का बात घूम जाती है, तो ध्यान रखना कि उसका हिंदी में ट्रांसलेशन बनाते समय ध्यान रखना है, स्पोकन में ध्यान रखना कि उसके कई मित्र हैं, ढेर सारे मित्र हैं, उसमें से इकलौता गरीब मैं ही हूँ, या उसके जितने भी मित्र हैं उसमें से इकलौता गरीब, एकमात्र गरीब मैं हूँ। हिंदी में ऐसे भी कहते हैं, उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें से एकमात्र गरीब मैं ही हूँ, इकलौता गरीब मैं ही हूँ। ठीक है, एकमात्र इकलौता गरीब। ठीक है, तो क्या होगा, हु इज पुअर, या क्या हो जाएगा, हु इज पुअर। आई एम ओनली वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हु इज पुअर, इकलौता फ्रेंड मैं ही हूँ जो कि गरीब है। रूल क्लियर हो जाएगा, ध्यान रह जाएगा। रूल 13 था ये। अब आता है रूल नंबर 14 पे। रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 क्या कहता है, ये भी आप एडजेक्टिव में पढ़ चुके होंगे, ईच, एवरी और नो। ईच, एवरी और नो। इसके बाद नाउन हमेशा, चाहे जितने भी नाउन आप लिख लीजिए, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। जितने नाउन लिखना है लिख लीजिए, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा नाउन सिंगुलर ही होगा और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा। नाउन भी हमेशा सिंगुलर ही होना है और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर वर्ब ही होना है। अगर ईच, एवरी और नो का आपने इस्तेमाल कर लिया तो चाहे नाउन कितने हैं उससे कोई मतलब नहीं, नाउन को हमेशा सिंगुलर रखना है, नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा। और वर्ब भी जो है भले मीनिंग, अभी देखो आपने ये थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि ईच से अगर कोई जुड़ता है, ठीक है, ईच से अगर कोई, एंड से अगर कोई नाउन जुड़ा हुआ तो वर्ब को हम लोग प्लूरल करते हैं, था पढ़ा था। अब उसमें देखो कितने रूल आ गए इधर से उधर से। दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा तो वर्ब प्लूरल हुआ, पहली बात। लेकिन अगर दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लग गया, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा, दोनों अलग अलग हो गए। यही बात मैंने आपको कहा था कि दो नाउन अगर एंड से जुड़ा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अलग अलग है तो वर्ब प्लूरल होगा, और अगर वो अलग अलग नहीं है, एक ही है, तो वर्ब सिंगुलर होगा। यही कहा था मैंने। तो जब हम आर्टिकल एक बार लगाते हैं इसका मतलब क्या, एक ही होता है, दो होता ही नहीं है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगता है। तो एंड से 3 रूल पहले हो गए। अब ये चौथा रूल आ रहा है कि भाई अगर एंड से कोई नाउन जुड़ा हुआ दो से अधिक, लेकिन सब में क्या लगा है, ईच लगा है या एवरी लगा है या नो लगा है, तो नाउन को भी सिंगुलर रखना पड़ेगा, वर्ब को भी सिंगुलर रखना पड़ेगा। भले मीनिंग प्लूरल होगा, लेकिन नाउन वर्ब दोनों को सिंगुलर रखना पड़ेगा, नाउन को भी वर्ब को भी। जरा एग्जांपल लेते हैं। और एक तो नॉर्मली ईज का इस्तेमाल तो आपने ऐसे पढ़ रखा है, ईच, एवरी, इनके साथ क्या सिंगुलर नाउन सिंगुलर होता है, एडजेक्टिव भी पढ़ ही रखा है, याद है ना। एक तो ये था कि ईच बॉय हैज कम या एवरी बॉय हैज कम, एवरी क्वेश्चन इज इजी, ये तो पहले ही पढ़ रखा है। अब है कि अगर दो से अधिक जुड़ा रहेगा तो भी अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको ध्यान हो तो ईच मैन एंड ईच, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, अगर आपको ध्यान हो शुरू में पूछा था, हैव अ वोट, हैव अ वोट। अब यहीं पे बात फंसती है। अब क्या लगेगा लोगों को कि भाई इसमें तो क्या कर दिया, एंड से जोड़ रखा है, दो सिंगुलर नाउन है और दोनों सिंगुलर नाउन को क्या किया आपने, एंड से जोड़ रखा है।
दो सिंगुलर नाउन है और दो सिंगुलर नाउन को आपने एंड से जोड़ रखा है, ठीक है। दो सिंगुलर नाउन है और दो सिंगुलर नाउन को आपने एंड से जोड़ रखा है, ठीक है। दो सिंगुलर नाउन और दो सिंगुलर नाउन को आपने एंड से जोड़ रखा, तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन अगला रूल क्या है कि नहीं, अगर इसके साथ ईच लग गया, ईच लग गया, तो नाउन को भी सिंगुलर रखना पड़ेगा और वर्ब को भी क्या करना पड़ेगा, वर्ब को भी सिंगुलर रखना पड़ेगा। तो हैव को क्या करना पड़ेगा, हैज, ठीक है। जितने भी नाउन है तो नाउन को सिंगुलर, वर्ब को सिंगुलर। अगर आपको उसको उलझाना होगा तो कैसे उलझा देगा, लिख दिया ऐसे, इसी को बढ़ा दिया, ईच मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैन डू इट। अब क्या करेगा वो, आपको नाउन की तरफ, वर्ब की तरफ ले ही नहीं जाएगा, तो कि वर्ब की तरफ आपको घुमाया ही नहीं, क्योंकि रूल तो दो है कि नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब, ये तो जरूरी नहीं कि सिंटैक्स का रूल है तो खाली वो वर्ब की ही गलती करेगा, नाउन को भी सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए। अब उसने सेंटेंस लिख दिया, ईच मैन वुमन एंड चिल्ड्रन कैन डू इट। अब किसी का, अब दो के दिमाग में चलेगा ईच तो एक ही के साथ लगा रखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ईच एक के साथ लगा रखा कि सबके साथ लगा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईच एक बार आ गया ना, ईच एक बार आ गया ना, या एवरी एक बार आ जाएगा ना, नो एक बार आ जाएगा ना, बस आपको सारे उसके साथ नाउन को सिंगुलर रखना है। वो जरूरी नहीं कि बार बार आए, ईच 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 हर नाउन का एक बार आ गया, वो सब पे एप्लीकेबल है, सारे नाउन को सिंगुलर कर देगा, सारे वर्ब को सिंगुलर कर देगा, ठीक है। जैसे एक बार जीरो से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 12 इंटू 20 इंटू 100, और उसके बाद लास्ट में इंटू जीरो, तो जीरो ही होना ना। इतने बकबक बकबक हम लोग कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 5 इंटू 20 10 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 100 इंटू 1000 इंटू 1 लाख, और लास्ट में लिखा था इंटू जीरो, कहानी खत्म हो जाएगी। तो वही ये है कि शुरू में अगर आपने ईच एवरी या नो में से किसी एक का इस्तेमाल कर दिया, ईच एवरी या नो में से किसी एक का इस्तेमाल कर, तो सारे नाउन को सिंगुलर ही रखना पड़ेगा और वर्ब को भी क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे गलती किसकी हो गई कि चिल्ड्रन जो हमने कर लिया था, इस चिल्ड्रन को क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड, ठीक है। हमने लिख दिया नो स्टूडेंट एंड गाइड्स हैज कम। अब जैसे स्टूडेंट सेंटेंस ऐसा लिखेगा, लोग लगेगा अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, गलती मिल गया गलती मिल गया, लोग को यही लगेगा ना कि गाइड्स लिख रखा है, गाइड्स के बाद क्या लिख रखा है, हैज लिख रखा है, तो लोग एकदम कूद के उछल के जाएंगे, उछल कूद के जाएंगे, जाएंगे ना उछल कूद के कि अरे मिल गया, क्या मिल गया भाई, तो यहाँ गाइड्स लिख रखा है या हैज लिख रखा है, तो हैज को क्या कर दो, हैव। लेकिन गलती क्या है, यहाँ नो लिख रखा है आपने शुरू में, तो आपको नाउन को सिंगुलर ही रखना पड़ेगा, इस गाइड्स को क्या करना था, इस गाइड्स को गाइड करना था। ये तीन वर्ड के लिए रूल है, ईच एवरी, ठीक है, ठीक है। लिख रहा हमने, हम लिख दिया एवरी बॉय गर्ल एंड स्टाफ आर वेलकम्ड, कि हर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो चाहे वो स्टाफ हो, सबका स्वागत है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे वो स्टाफ हो, सबका स्वागत है। ये हमने कर दिया एवरी, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट आर वेलकम्ड, कि चाहे वो एवरी मिनिस्टर हो चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, सबका स्वागत है। तो एवरी का जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारे के सारे नाउन सिंगुलर, चलो ये भी नाउन सिंगुलर है, अच्छी बात है, ये भी नाउन सिंगुलर है, ये भी ठीक है, ये स्टाफ भी सिंगुलर, ठीक, लेकिन ये आर क्या कर दिया, आर तो प्लूरल कर दिया, ये तो फिर गड़बड़ हो गई, तो आर की जगह क्या होना चाहिए था, इज, ठीक है। तो ईच एवरी पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये रूल कितने थे, 13 था ना, रूल नंबर 14 था। रूल नंबर 15, रूल नंबर 15,
एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर बात करते, सेंटेंस लिखता हूँ, बताइएगा। हमने लिखा we each have a pen, सही है क्या? या हमने लिखा the boys each have a book, ए बी सी, और कोई गलती नहीं है तो नो एरर तो भाई रहता ही है, नो एरर तो कहीं जाना नहीं है। नो एरर तो वैसे ही जैसे कि हम साथ साथ हैं वाली कहानी है नो एरर में, ठीक है, हम साथ साथ हैं। क्या नजर आ रहा है? जब ऑफलाइन रहता है सारे बच्चे हमारे सामने होते तो ये चुटकियों में जवाब आता है, चुटकियों में क्या जवाब आता है? बी में गलती है, ये हैव को क्या करो, हैज कर दो, हैव को क्या करो, हैज कर दो, फटाक से जवाब आ जाता है, यूं चुटकियों में जवाब आ जाता है। आपका भी जवाब यही है, जनरली यही जवाब देते हैं लोग, जनरली यही जवाब रहता भी है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें क्या करके आना है? दोनों ही क्वेश्चन में नो एरर, इसमें भी नो एरर, इसमें भी कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। अब ऐसा क्या है? तो रूल नंबर 15 ये कहता है, अभी आपने ईच का इस्तेमाल शुरू में किया था, नाउन या प्रोनाउन के पहले किया था, तो जब नाउन या प्रोनाउन के पहले ईच का इस्तेमाल करते हैं तो अलग रूल है। फिर ईच ऑफ का इस्तेमाल किया तो प्लूरल नाउन, ये सब पढ़ चुके हैं, ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, वर्ब सिंगुलर, आइदर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन, ईच ऑफ का अलग रूल हो गया, ईच का अलग रूल हो गया, यानी ईच के साथ 3 रूल चल रहा है जो अलग अलग जगह पे आप पढ़ चुके हैं कि कोई प्लूरल नाउन या कोई प्लूरल प्रोनाउन, कोई प्लूरल नाउन या कोई प्लूरल प्रोनाउन हो और उसके बाद क्या हो, ईच आया हो, तो फिर प्लूरल वर्ब ही होता है, ठीक है, फिर प्लूरल वर्ब ही होता है। तो आपको देखना पड़ेगा ईच पहले आया है क्या, अगर नाउन से पहले आया है ईच तो वो एडजेक्टिव है, फिर नाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, वो एडजेक्टिव में पढ़ चुके हैं। फिर ईच ऑफ के साथ अगर आ गया है, ईच ऑफ तो वो प्रोनाउन है, फिर प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं कि ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और अगर प्रोनाउन या नाउन के बाद अगर ईच आ रहा है तो फिर उस ईच से कोई बहस ही नहीं होता है, आपका जो सब्जेक्ट है, जो प्लूरल नाउन है, प्लूरल, उसके हिसाब से आपको वर्ब को चलाना है। तो आपको देखना है ईच का इस्तेमाल हुआ कहाँ, नाउन से पहले के नाउन के बाद, फिर ईच का इस्तेमाल ऑफ के साथ हुआ है क्या, यानी ईच अगर सिर्फ नाउन के पहले आ रहा है तो अलग कंडीशन है, ईच के साथ ऑफ आ रहा है तो बिल्कुल नाउन को प्रोनाउन को प्लूरल करना पड़ रहा है, वर्ब को सिंगुलर करना पड़ रहा है, और ईच अगर नाउन या प्रोनाउन के बाद आ रहा है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन के बाद आ रहा है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। तो एक ही कंडीशन, यानी इसमें क्या है कि चैप्टर तो बहुत आसान है लेकिन रूल को बार बार देखते रहना है, यानी कि रूल को रटना भी नहीं है, ये रटना बार बार देखते रहिए कि ईच का कहाँ कर रहा है, बस देखना रहना, रिवीजन करते रहना है, देखते ही समझ में आ जाता है, रिवीजन लेकिन करते रहना है, अगर रिवीजन छोड़ देंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो ये उलझा देगा, फिर आप हिंदी मीनिंग से निकाल के बनाने लगेंगे, और जहाँ हिंदी मीनिंग से निकाल कर बनाएंगे कहानी उलझ जाएगी, कहानी ही उलझ जाएगी, ध्यान रखना है। ओके, रूल नंबर 16 पे चलते हैं। रूल नंबर 16 जो है ये तो छोटा है लेकिन आया कई बार है छोटा लेकिन आया कई बार, कई बार आ चुका है। ये क्या करता है, ये यूज करता है नथिंग बट, इसके में भी जब सवाल पूछता हूँ तो लोग बहुत कुछ बताते हैं, जैसे एक सेंटेंस में लिख ही देता हूँ ताकि आपको ध्यान आए, बता दें आप, नथिंग बट ट्रीज इज ऑल अराउंड, नथिंग बट ट्रीज इज ऑल अराउंड, कि इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग फिर स्पोकन वाले के तो बहुत जरूरी है, स्पोकन और रिटन वालों के लिए, स्पोकन और रिटन वालों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है।
नथिंग बट ट्रीज, नथिंग बट ट्रीज वाज ऑल अराउंड, कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। चारों तरफ हमने क्या कहा कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, नथिंग बट ट्रीज इज ऑल अराउंड, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। तो अगर हम कह रहे हैं कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, हर तरफ पेड़ ही पेड़ है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, हर तरफ पेड़ ही पेड़ है, तो अब ये दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ का क्या सेंस, मैं देख रहा था कहीं ठीक से दिख रहा है कि नहीं, तो लगता है ठीक है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। तो लोग करते हैं यहाँ ट्रीज भी लिखा है और सेंस भी आ रहा है कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़, तो फटाक से क्या करते हैं, इज को आर कर देते हैं, यही करते हैं जनरली लोग, इज को क्या करते हैं, आर कर देते हैं। लेकिन इसमें करना है नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। रूल क्या कहता है कि नथिंग बट के बाद आप चाहे तो प्लूरल नाउन का यूज कीजिए, चाहे तो सिंगुलर नाउन का यूज कीजिए, उसको वो नाउन के मीनिंग पर डिपेंड करता है कैसा सेंटेंस है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। नाउन जरूरत के हिसाब से, अब यहाँ जैसे सिंगुलर नाउन करते हैं तो नाउन यहाँ मीनिंग के हिसाब से, जिस जिस सेंटेंस का जैसा सेंस आएगा उसके हिसाब से नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वर्ब को सिंगुलर ही होना है। अब सवाल ये उठेगा कि यहाँ पर क्या ट्री हो सकता था क्या, यहाँ ट्री नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है कि ट्री हो जाने के बाद कोई सेंस ही नहीं देगा, नथिंग बट ट्री इज ऑल अराउंड, क्या एक ही पेड़ सब तरफ हो सकता है क्या, चारों तरफ एक ही पेड़, मोगली का जो चैनल नहीं चल रहा है, या छोटा भीम तो नहीं चल रहा है, या कार्टून नेटवर्क नहीं चला कि एक पेड़ पैदा हुआ और वही पेड़ बढ़ते 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 सब जगह चला गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, इसका मतलब एक से अधिक पेड़ है, तो यहाँ पर आपको ट्रीज लिखना ही पड़ेगा। तो फिर सवाल ही उठेगा फिर सिंगुलर नाउन लिखा क्यों, तो कभी कभी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन की जरूरत पड़ सकती है, मान लो कोई अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो, या कुछ और बात हो गई तो जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, इसका मीनिंग क्लियर हो गया, नथिंग बट, या नथिंग बट का मतलब के सिवा, के अलावा, नथिंग बट का मीनिंग लिख लीजिएगा, स्पोकन रिटर्न में बहुत काम आएगा, ग्रामर तो जो काम आएगा, के सिवा, के अलावा, ठीक है। हिंदी इसका मीनिंग लिख लीजिए कि चारों तरफ पेड़, हिंदी कभी कभी ट्रांसलेशन में लोग पूछते हैं इसका हिंदी कैसे कैसे बन सकता है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, ठीक है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, चारों तरफ पेड़ के अलावा कुछ नहीं है, चारों तरफ पेड़ के अलावा कुछ, यानी के अलावा कुछ भी जब नहीं लिखना था तो नथिंग बट लिखते हैं, के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है तो क्या लिखते हैं, नथिंग बट, के अलावा कुछ, सिवा, चारों तरफ पेड़ों के सिवा कुछ नहीं, तो के सिवा लिखना है, के अलावा लिखना है, तो के सिवा लिखना है, के अलावा लिखना है, तो इन सब में हम क्या लिखते हैं, नथिंग बट लिखते हैं, ध्यान रह जाएगा, के सिवा, के अलावा, तो इस सब में हम लोग नथिंग बट लिखते हैं, ठीक है, नथिंग बट, के अलावा, के सिवा अगर कुछ कहना हो तो नथिंग बट का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है, नथिंग बट, यहाँ तक समझ में आ गई बात, नथिंग बट, के अलावा, के सिवा, जो भी के अलावा या के सिवा। जैसे हम दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं, नथिंग बट वाटर इज एवरीवेयर, नथिंग बट वाटर इज एवरीवेयर, तो अब ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, नथिंग बट वाटर इज एवरीवेयर, सही है, बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो एरर, क्या करके आएंगे, नो एरर, कोई गलती नहीं है इसमें, नथिंग बट वाटर इज एवरीवेयर। अब इसका मीनिंग क्या है कि चारों तरफ पानी का वास्ते कुछ है ही नहीं, नथिंग बट वाटर इज एवरीवेयर कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि चारों तरफ पानी के सिवा कुछ है ही नहीं, चारों तरफ पानी के सिवा कुछ है ही नहीं, तो ठीक है, कोई खराबी नहीं, चारों तरफ पानी के सिवा कुछ है ही नहीं, इतना ध्यान रखना था। तो सिंगुलर हो गया, हम कहते हैं नथिंग बट मनी इज वेस्टेड, नथिंग बट माई टाइम इज वेस्टेड, तो क्या कहना चाहते हैं, मेरे समय के अलावा कुछ बर्बाद ही नहीं हुआ, यानी कि आप कहते हैं कि मेरा सिवा सिवा मेरे समय को बर्बाद करने के अलावा तुमने क्या किया, ये कहते हैं सिवा मेरे समय को बर्बाद होने के अलावा क्या हुआ, मेरे समय के बर्बाद होने के अलावा हुआ क्या, नथिंग बट माई टाइम इज वेस्टेड, यानी सिर्फ मेरा समय ही बर्बाद हुआ है, मेरे समय के बर्बाद होने के अलावा क्या हुआ, ऐसे बोलते नहीं, मेरे समय के बर्बाद होने के अलावा क्या हुआ, सिर्फ मेरा समय ही तो बर्बाद हुआ है, तो नथिंग बट माई टाइम इज वेस्टेड, ठीक है, नथिंग बट योर मनी इज वेस्टेड, ठीक है, ऐसे सेंटेंस बार बार लिखने की जरूरत पड़ती है, तो इसको ध्यान रखना है। तो नथिंग 16 रूल हो गए, 16 रूल, आज तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही रूल पड़ गए,
16 रूल्स हो गए। तो ध्यान रखना, अभी रूल्स चलेंगे, अभी रूल्स चलेंगे, अभी रूल्स, और क्लास खत्म हो चुकी है। अब मैं कोई एक रूल भी लिखाऊंगा थोड़ा लंबा खींच जाएगा। कोई कोई रूल जो होता है वो 7-8 मिनट से कम लेता नहीं। एक रूल को एक्सप्लेन करने में कम से ऑन एन एवरेज 8 to 10 मिनट्स लगते हैं। और अब जो रूल है वो थोड़े से लंबे लंबे हैं। अब ये तो छोटा छोटा, आज के रूल थोड़े से छोटे छोटे थे इसलिए निकल गए। अब जो रूल होंगे, कुछ रूल तो बहुत छोटे भी होंगे और कुछ लोग थोड़े से लंबे। तो अभी थोड़े से एक दो रूल, लंबे रूल की बात करेंगे, फिर छोटे रूल पर भी आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अच्छी बात है। मिलता हूँ आपसे लोग नेक्स्ट क्लास में।